हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे काम कर रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे। आई एम हियर टू टेल यू गाइस कि Erasmus is going to open very soon, and if you want to apply in Erasmus is one of the leading scholarships here in Europe and one of the most prestigious scholarships in the world. और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो this is the right time to apply. No, application process is open almost for some courses, and for most of the courses it will open in like next 20 days, like in the start of October. Most of the courses are going to open. लेकिन अगर आप थोड़े से और कोर्सेज में कंसीडर करें तो कुछ कोर्सेज की डेडलाइंस नवंबर में भी ओपन होगी। जैसे मेरा कोर्स है तो वो नवंबर में ओपन होगा, वेब्स। तो अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू कैन अप्लाई। बाय द वे, इफ यू हैव एनी बैकग्राउंड, आपका किसी भी फील्ड से बैकग्राउंड हो, इवन मेडिसिन से बैकग्राउंड हो, आपका इंजीनियरिंग की किसी भी डोमेन से बैकग्राउंड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, वट एवर द बैकग्राउंड इज, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका आर्किटेक्चर से बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड हो, कुछ भी आपका बैकग्राउंड हो, Erasmus हैज कोर्सेज फॉर एवरीथिंग और आप इसमें आ सकते हैं। अब आप मुझे कह रहे होंगे कि मैं अपना कोर्स फाइंड कैसे करूं, तो इट्स इररेलेवेंट टू डिस्कस हियर। आप चाहे बिजनेस की भी फील्ड हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि बिजनेस के कोर्सेज नहीं मिल रहे, यू हैव टू सर्च फॉर कोर्सेज। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि देयर आर सो मेनी कोर्सेज फॉर बिजनेस। लाइक आप बिजनेस को यू हैव टू बी क्रिएटिव कि आप किस फील्ड में आप जा सकते हैं। अब आपने पहले बिजनेस मैनेजमेंट अगर पढ़ी थी तो अब आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा कोर्स है Erasmus में। आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के 2 कोर्सेज हैं Erasmus में। एंड आई नो वन ऑफ माय कोलीग हु स्टडीड BBA फ्रॉम NUST एंड नाउ ही इज इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और भी ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सोशल स्टडीज में कुछ पढ़ा और वो अब डिफरेंट फील्ड्स में है। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव और क्रिएटिव इनफ कि आपका जो भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस था, ये रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस था, आप उसको किस तरह से रिलेट करते हैं प्रोग्राम के साथ। बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बाय द वे, आई वाज हियर in Pisa. Pisa is the like leaning tower of Pisa. I was invited to participate in a convocation ceremony. Actually, it was a convocation ceremony of another Erasmus course. तो वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त थे and they invited us to participate in their convocation ceremony. तो Pisa looks like this. By the way, Erasmus में पढ़ने के बहुत से फायदे हैं and the best part is कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे connections बनते हैं with scholars from other background, from other countries and also with professors from 4 different universities. तो आपके काफी अच्छे कनेक्शंस बनेंगे थ्रू आउट यूरोप। इसमें आपको अगर PhD करनी है Erasmus के बाद तो देन लाइक आपके लिए वे फ्लैट है। PhD के बहुत से ऑप्शंस हैं और अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है देन भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगे थ्रू दीज प्रोफेसर्स एंड द कनेक्शन, द इंडस्ट्रियल कनेक्शंस यू हैव। तो आपके पास चांसेस बहुत हैं। अगर आप Erasmus को कंसिडर करते हैं, द वर्ल्ड इज गोना चेंज फॉर यू। बहुत ज्यादा फायदे होंगे आपको। तो ये तो Erasmus के फायदे। अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखूं तो Erasmus हैज अ वेरी गुड स्टाइपेंड। आपको ट्यूशन फी तो पे ही नहीं करनी होती Erasmus में। अगर आपको Erasmus की फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, उसके अलावा आपको 1000 यूरोस पर मंथ मिलेंगे इन सम ऑफ द कोर्सेज। और जो न्यू कोर्सेज ऐड हुए थे उनमें जस्ट 1400 यूरोस पर मंथ मिलते हैं। 1400 यूरोस इज वे मोर, लाइक उनको काफी फायदा हो जाता है। तो काफी ज्यादा फायदे हैं। इसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होती है। हेल्थ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग हियर इन यूरोप। तो काफी चीजें ईजी हो जाती हैं आपके लिए। इसके अलावा जो मेन थिंग जिस पे मेरा फोकस है वो है कनेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ आपने किस टाइम पे अप्लाई करना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन कब लिखने हैं, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कब ज्यादा चांसेस हैं, कब LORs लिखने चाहिए और कब एक्चुअल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तरफ जाना चाहिए। जल्दी कर दें तो क्या होगा, लेट करें तो क्या होगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर हम जल्दी फॉर्म फिल कर देंगे तो क्या हमारे एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो गए। कल ये रिसीव क्वेश्चन फ्रॉम अ गर्ल, शी वाज लाइक कि मैंने ये सुना है कि अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है और आप जितनी जल्दी अप्लाई करें आपके उतने चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस इज रबिश, दिस इज नॉट ट्रूथ। I applied in my course on second last day and I got acceptance, and one of my colleague applied on last day and he got acceptance. This doesn't matter कि आप अप्लाई कब कर रहे हैं। The only thing that matters कि आपने डेडलाइन से इवन 2 घंटे भी आप पहले अप्लाई करें तो you are considered and they are going to evaluate all the applications are only in Erasmus, but in PhDs वो साथ साथ ही आपकी applications को evaluate कर रहे होते हैं और जिनको उनको जब भी एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए तो they are going to consider him or her। तो ये चांस होता है। बट इन मास्टर कोर्सेज जब तक सारी एप्लीकेशंस नहीं आ जाती डेडलाइन तक, तब तक लोग सारी एप्लीकेशंस का वेट करते हैं और उसके बाद ही कंसीडर करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब अप्लाई करते हैं कब नहीं करते। बट ऑलवेज 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 रिकमेंडेड कि आप जितना जल्दी अप्लाई कर दें उतने अच्छा है आपके लिए अच्छा, ताकि आप किसी और कोर्स पे फोकस कर पाएं। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना जरूरी समझता हूँ कि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हाउ मेनी कोर्सेज इन Erasmus दे कैन अप्लाई टू अनलिमिटेड कोर्सेज। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या 3 कोर्सेज की लिमिट है। नो, एट फर्स्ट Erasmus में 3 कोर्सेज की लिमिट थी, बट नाउ देयर इज नो लिमिट। यू कैन अप्लाई इवन टू 120 कोर्सेज, but it's rubbish. Of course, you should not apply. Apply in only those courses which are highly relevant to your profile. It can be your research experience, it can be your work experience, it can be anything. और बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं जब उनका कुछ भी नहीं है रेलेवेंट तो वो फिर कैसे रेलेवेंट करें, तो फिर उसमें अप्लाई ना करें। क्योंकि अगर आप
रेलेवेंट कोर्सेज नहीं है और आप रेलेवेंट कोर्स नहीं ढूंढ पा रहे अपने लिए, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपने कोई कोर्स स्टडी किया हो सकता है, आपने कोई इंटर्नशिप की हो सकती है उस रेलेवेंट सब्जेक्ट में या उस रेलेवेंट फील्ड में, कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। लाइक रेलेवेंसी इज द की इन एरास्मस। एरास्मस में बहुत ऐसे आपको कोर्सेज मिलते हैं जो माइन्यूट डोमेन्स में होते हैं। जैसे आपको कोई भी कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे नहीं मिलेगा, आपको ज्यादातर जो कोर्सेज मिलेंगे वो आपको मिलेंगे माइन्यूट डिटेल्स पे। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर्सेज मिल जाएगा, आपको एम्बेडेड सिस्टम में कोर्स मिल जाएगा, आपको इस तरह के कोर्सेज मिलेंगे, बट आपको कोई भी बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे मास्टर्स नहीं मिलेगा। तो ये एरास्मस में समझने की जरूरत है कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे कोर्सेज होते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए इस फील्ड के, क्योंकि दे आर सर्चिंग फॉर समवन जिसका बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। और इसी के लिए हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है वेयर ऑलमोस्ट एरास्मस स्कॉलर्स आर फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम ईच कोर्स। तो आप इस पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर। इन दिस ग्रुप वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ऑफ द एरास्मस कोर्सेज ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ पे गए तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। आप स्कॉलर्स को डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। यू कैन ऑलवेज रीच देम ऑन लिंक्डइन, यू कैन रीच देम वाया ईमेल। डोंट आस्क देम के दे शुड गिव यू देयर लेटर ऑफ मोटिवेशन, वो आपको अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन दे। दिस इज नॉट एथिकल। और आपने ये उनको नहीं कहना कि आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन शेयर कर दें, LOR शेयर कर दें या डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, ये CV शेयर कर दें। ये चीज़ें सही नहीं होती और दे आर नॉट गोना शेयर। तो आपने इस चीज़ का माइंड भी नहीं करना। दिस इज नॉट गुड थिंग कि वो आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करें, तो उनको आपने ये कहना भी नहीं है। तो जस्ट आस्क देम टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स एंड दे आर गोना हेल्पफुल, दे आर वेरी हेल्पफुल। बाय द वे यू कैन आस्क एनीथिंग हियर इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स दैट आई रिसीव। आप कहीं भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन रीच मी ऑन माय इंस्टाग्राम। इट्स हार्ड टू गेट रिप्लाईज टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई रिसीव ऑन इंस्टाग्राम, बट वी ऑफ्टन हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप वहां पे अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, बिकॉज आई रिसीव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। लाइक इन अ वीक में भी मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इट वुड बी वेरी हार्ड टू रिप्लाई। बट आप क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करें। यू कैन ज्वाइन मी। आई ऑफ्टन यूज, मैं सारी डिटेल्स वहां पे शेयर करता हूँ, कौन सा प्रोग्राम इज गोइंग टू ओपन एंड कौन सा प्रोग्राम इज रेलेवेंट टू योर फील्ड। तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम। And I think that's all for this video. And if you are learning and if you want to apply for scholarship, this is the right platform. Must subscribe to our channel because इसमें आप ही का भला है, and it will also boost my confidence, and I will make better videos to help you guys out. And by the way, if you are searching for scholarships, you can search scholarships on scholarsavenue.info. It's a platform which is created by myself, and I know, being a student who experienced everything for searching for scholarships, एंड आफ्टर दैट मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स भी वो जिसपे लोगों को हाईली लाइक मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स मिली हैं। तो दिस प्लेटफॉर्म इज गोना रियली हेल्पफुल। scholars.avenue.info, जस्ट रिमेंबर द नेम, जस्ट सर्च एवरीथिंग, एवरी स्कॉलरशिप एंड यू विल फाइंड डिटेल्स। और हाँ, अभी भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट कमेंट बिलो स्कॉलरशिप्स विद उस्मान भाई, so that I know how many people are sincere with themselves. See you in the next video। और इस चैनल पे एक कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं हम, एरास्मस मंडे सीरीज, उसमें जरूर फॉलो कीजिएगा। So see you in the next video।